सुप्रभात आप सभी को। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। यह सिलेबस 10 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग से अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आते हैं और यह 100 नंबर का होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि किस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें चैप्टर 1 में है, इकाई 1 में शिक्षण अभिव्यक्ति। शिक्षण अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण के स्तर को जानते हैं और शिक्षार्थी क्या क्या विशेषताएं हैं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं, भावनात्मक संज्ञात्मक उसमें क्या क्या विभिन्नता है। साथ में शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री और संस्थागत क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इसका हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ में उच्च अधिगम संस्थान की पद्धति, अध्यापक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, इसके बारे में मैंने अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड की है। स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मुक्स क्या है, शिक्षण सहायक प्रणाली, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है, आधुनिक काल में आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका प्रभाव शिक्षा पर किस किस प्रकार से पड़ा है। साथ में मूल्यांकन प्रणाली का जांच करेंगे कि उच्च शिक्षा में क्रेडिट आधारित जो मूल्यांकन प्रणाली है वो शिक्षा के पद्धतियों के नवाचार में किस प्रकार से सहायक है। यह इकाई 1 का चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में है शोध प्रवृत्ति। इसमें हम रिसर्च से संबंधित जानते हैं। इसमें शोध है, शोध का अर्थ है, शोध के प्रकार हैं और उसकी विशेषताएं हैं। साथ में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या क्या है, शोध के उपागम क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ में शोध पद्धतियाँ, शोध के प्रकार जो है, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, वृत्तात्मक, क्या क्या शोध होते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। साथ में शोध के चरण, शोध के चरण में है कि शोध कौन कौन से प्रक्रिया से होकर गुजरती है और इसके कौन कौन से चरण हैं, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। इसके शैली में हम मॉडर्न लैंग्वेज शैली, अमेरिकन लैंग्वेज शैली इत्यादि का अध्ययन करेंगे। साथ में है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। शोध में हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से शोध में क्या क्या सुविधाएं मिली और शोध किस प्रकार से और कारगर साबित हुआ है, इसका अध्ययन करते हैं। साथ में है शोध की नैतिकता। ये इकाई 2 का सिलेबस हो गया है और बोध जो दिया गया है, इसमें एक गद्यांश दिया रहता है जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 10 नंबर के रहते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। चौथा इकाई में है संप्रेषण। संप्रेषण जो है उसमें हम संप्रेषण का अर्थ और इसका विलक्षण प्रकार इत्यादि का अध्ययन करेंगे। प्रभावी संप्रेषण एवं वाचिक गैर वाचिक संप्रेषण किस प्रकार होता है, सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण क्या क्या है, कक्षा में संप्रेषण किस प्रकार से होता है और प्रभावी संप्रेषण करने के लिए मानव को किस किस प्रकार की बाधाएं का सामना करना पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं। साथ में है जन मीडिया एवं समाज। जन मीडिया एवं समाज में है मास कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और जो मीडिया का भी अभी क्या प्रभाव हुआ है, उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका अध्ययन करते हैं। इकाई 5 में दिया गया है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत हम तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध का अध्ययन करेंगे। गणितीय अभिवृत्ति में है अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। यह इकाई 5 का सिलेबस हो गया। साथ में अब हम इकाई 6 के सिलेबस को देखते हैं। इसके सिलेबस में युक्ति युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग हो गया। अब एक बात ध्यान रखना कि लॉजिकल रीजनिंग जो अदर एग्जाम रहते हैं, जैसे सीजी व्यापम हो गया, सीजीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, उसके काफ़ी अंतर है इसके रीजनिंग में और उसके रीजनिंग में। इससे जो नेट एग्जाम में जो रीजनिंग आता है उसमें प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इसमें जो आता है, इसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है वो अनुमान, उपमान, शब्द हो गया, निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति क्या है, तर्क हो गया, वे नारे क्या हो गया, इससे संबंधित पूछता है। तो आप ऐसा समझने की भूल ना करें कि जो आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के रीजनिंग रहता है और इसके रीजनिंग एक जैसे होंगे। इसके रीजनिंग में हम ढांचे का बोध, युक्ति का रूप, तर्क वाक्य का ढांचा क्या है, उसकी अवस्था और प्रकृति क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोष क्या है, भाषा का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, शब्दों का लक्ष्यार्थ क्या है, वास्तवार्थ एवं विरोध का परंपरागत वर्ग क्या है। साथ में हम युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और उसका विशिष्टीकरण देखते हैं। साथ में अनुरूपताएं हैं, वे नारिक तर्क की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए वे नारिक का हम किस प्रकार से और सरल बहुप्रयोग कर सकते हैं।
अब भारतीय तर्कशास्त्र और ज्ञान के साधन का अध्ययन करेंगे। प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापद्धति और अनुपलब्धि का अध्ययन करेंगे। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास किस किस प्रकार से है उसका अध्ययन करेंगे। हेत्वाभास के प्रकार का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। साथ में इकाई 6 है जो है आंकड़ों की व्याख्या, यह डाटा इंटरप्रेशन। इस 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 डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आपको एक आंकड़ा दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहता है। वही आंकड़ा जो डाटा दिया रहता है उस पे आधारित उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। नीट के एग्ज़ाम के बेस पे दिया जाए तो ये डाटा भी काफ़ी टफ हो गया है इसको सॉल्व करना। अगर कोई जिसका डेली प्रैक्टिस रहे मैथ्स, रीजनिंग या ऐसा डीआई बनाने का, वो कर सकता है। बाकी बाकी नॉर्मल इंसान के लिए अभी देखा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना बहुत टफ होते जा रहा है और ये टाइम टेकिंग बहुत करता है। अगर इसको सॉल्व करते रह जाओगे तो 5-7 मिनट में आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना रहता है। डाटा इंटरप्रेशन वो 15-20 मिनट ले रहा है। तो आप ऐसा ध्यान रखो कि अगर आप डाटा इंटरप्रेशन की तैयारी करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से करो, जिससे उसे काफ़ी जल्दी सॉल्व किया जा सके। साथ में इस चैप्टर के अंतर्गत आंकड़ों का शोध, प्राप्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, साथ में हम जो डाटा बता रहे हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो दिया रहता है। इकाई 8 जो है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी है। इसमें आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंस की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, इसका मैं एक यूट्यूब में वीडियो डाला हूँ, उसको देख लेना। फिर है आईसीटी और अनुशासन, इस किस प्रकार से यह प्रभावित कर रहा है आईसीटी को, उसका अध्ययन करेंगे। इकाई 9th में किया गया है लोक विकास और पर्यावरण। इसमें विकास और पर्यावरण, मिलेनियम और संपूर्णीय विकास का क्या क्या लक्ष्य है, कौन से में कितना लक्ष्य है और उसको कब तक प्राप्त करना है, इसका अध्ययन करेंगे। और है मानव और पर्यावरण से व्यवहार, निजातीय, क्रियाकलात्मक और पर्यावरण पर उनके प्रभाव किस प्रकार से हुआ है। पर्यावरण मुद्दे क्या है, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी है। प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की पद्धतियाँ का अध्ययन करते हैं। साथ में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम बने हैं, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्रथम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। साथ में अंतिम चैप्टर जो दिया है वह है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत हम उच्च शिक्षा और प्राचीन भारत में शिक्षा का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस चैप्टर में हम उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्भव किस किस प्रकार से हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव किस प्रकार हुआ। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम का कार्यक्रम को अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक और टेक्निकल जो कौशल है उस पर आधारित शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है। मूल्य शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशन रहता है, पर्यावरण को बेटर बनाने के लिए जो शिक्षा रहता है उसको किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, सुशासन और राजनीति और प्रशासन क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। ये राजनीति और प्रशासन जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट दिया है उससे क्वेश्चन इसमें बहुत ही कम आता है। अब ट्राई करो कि ये वाले चैप्टर को ज़्यादा ध्यान मत दो, बाकी इसका जो आगे का चैप्टर है जो 4-5 पॉइंट में जो दिया गया है बुलेट में, उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे एटलीस्ट एक का क्वेश्चन ही आता है और इसकी वजह से काफ़ी सारे राजनीति के हमें आर्टिकल वार्टिकल रहता है वो सब याद करना पड़ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।